नया सत्र शुरू होते ही स्कूलों में मनमानी फीस व कॉपी किताबों पर कमीशन खोरी के मामले को लेकर कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त रुख का अख्तियार किया है। डीएम ने कहा कि अभिभावकों की शिकायत पर निस्तारण स्कूल प्रबंधक 15 दिनों में करे। निराकरण न होने पर जनपदीय शुल्क नियामक समिति में अपील करें। डीएम ने कहा कि पहली बार गलती पाए जाने पर स्कूल को एक्सेस शुल्क वापस करना होगा, साथ ही 1 लाख का दंड दिया जाएगा। दोबारा गलती मिलने पर 5 लाख का दंड प्रावधान रखा गया है। तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने की संस्तुति की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल गाइडलाइनों का पालन करें। डीएम ने आदेश जारी किए। जनपदीय शुल्क नियामन समिति का गठन किया गया है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, DIOS, शिक्षक व अभिभावक सदस्य के रूप में होंगे। उन्होंने कहा कि शैक्षिक सत्र शुरू होने से 60 दिन पहले स्कूलों को फीस वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। सभी शुल्कों की रसीद अभिभावकों को दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल कॉपी किताब की खरीदारी के लिए विशेष दुकानों के लिए बाध्य नहीं करेगा। फीस लेने की प्रक्रिया खुली व पारदर्शी होगी। स्कूलों में प्रवेश शुल्क पहली बार नए प्रवेश पर ही लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क केवल परीक्षाओं के लिए ही लिया जाएगा। स्कूलों द्वारा परिवहन, बोर्डिंग, मेस व शैक्षिक भ्रमण फीस ही ली जाएगी। प्रवेश के समय लिया गया प्रवेश शुल्क स्कूल छोड़ने पर वापस भी किया जाएगा। सभी स्कूलों में निर्धारित यूनिफॉर्म को 5 साल तक बदला नहीं जाएगा। शिक्षकों व कर्मचारियों के मासिक वेतन में 5% से अधिक वृद्धि नहीं होगी। इस विषय में जो जनपदीय शुल्क नियामन समिति है उसका गठन कर लिया गया है और इसमें जो शिक्षक अभिभावक सदस्य के रूप में एक होने चाहिए उनको भी नामित किया गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नामित किया गया है। इसके अलावा हमारे DIOS और PWD हैं। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी हमारे स्कूल जो भी संचालक हैं कि प्रावधान ये है कि जो भी वो फीस तय करेंगे वो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से 60 दिवस पूर्व उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी निर्देश है कि कोई भी जो फीस है वो शुल्क जो भी लेना है उनको उसकी रसीद उनको दी जाएगी। इसमें ये भी निर्देश है कि कोई भी विद्यालय किसी विशेष दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है और अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो इस अधिनियम में 2018 से लागू है, उसमें दंड का प्रावधान भी है। इसमें जो भी हमारे प्रभावित पक्ष हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, वो सबसे पहले अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को या प्रबंधक को बताएंगे और प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि वो 15 दिवस में उस शिकायत का निराकरण करेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर वो जनपदीय समिति में, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, वो स्वयं कर सकते हैं, DIOS कार्यालय में शिकायत दे सकते हैं। और उसमें ये प्रावधान है कि अगर प्रथम बार गलती पाई जाती है तो जो एक्सेस शुल्क लिया गया वो वापसी करना होगा और उसके अलावा 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है। अगर इसकी पुनरावृत्ति हो गई तो फिर उसमें 5 लाख रुपए दंड का प्रावधान विद्यालय पर है। तो सभी विद्यालयों से मैं अपील करना चाहूंगा कानपुर नगर में कि जो हमारे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें और अपने शैक्षिक वातावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए अनावश्यक किसी को ना फीस लें, बिना रसीद के फीस ना लें और किसी को विवश ना करें। सर, कानपुर के कुछ सभी विद्यालयों के लिए जो स्वित्त पोषित भी हैं, यही सामान्य नियम है और इसको लागू भी सभी विद्यालयों पर समान रूप से किया जाएगा।